मोहम्मद सुहेल साहब मारूफ इकोनॉमिस्ट भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुहेल साहब, आपका शुक्रिया। अभी ब्रेक में जाने से पहले आसिफ आसिफ पीर साहब और आरिफ साहब दोनों का ख्याल ये था कि ये जो सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्सों की शरह है, इसके ऊपर कुछ रद्दोबदल करने की बहुत ज़रूरत है। तो कल बजट आने वाला है। एक तो बेसिक इनकम थ्रेशोल्ड हमारी बहुत कम है, पता नहीं 6 लाख है या कितनी है। मेरी तो ख्याल है कि इसको 1 लाख करना चाहिए। 1 लाख वाला आजकल गरीब आदमी अपने घर के बिजली के बिल देकर, किराया देकर, उसके बाद मुश्किल से अपने बच्चों को रोटी खिला पाता है। तो आपकी इसके ऊपर राय जानना चाहूँगा। इसके अलावा बजट के ऊपर और आपकी क्या राय होंगी वो भी जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नदीम भाई। लेकिन इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि पिछले 2-3 साल में खुसूस जो सैलरीड क्लास है, यानी जो फॉर्मल सेक्टर में जिसकी विद होल्ड हो जाती है सैलरी, उस पर बोझ बढ़ गया है। और स्पेशली उस वक्त जब इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो अगर सैलरी किसी की बढ़ भी गई है इन्फ्लेशन के मुताबिक, तो उसकी टेक होम कम कर दी है टैक्सेशन ने। तो अभी जो 60,000 की लिमिट है, मेरा ख्याल में वो शायद हो सकता है 80,000 75,000 हो जाए, जिससे एक नीचे तबके को जरूर सपोर्ट मिलेगी। दूसरा, मेरे ख्याल में जो हुकूमत ने पिछले साल एक चीज की थी जिसका असर हुआ है, जो हाई सैलरीड क्लास है, वो 1 करोड़ के ऊपर एक तरह से उन्होंने एडिशनल टैक्स लगा दिया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन हुकूमत को देगी, इसलिए कि पिछले 2 साल में नदीम भाई रेवेन्यूज जो हैं पाकिस्तान के, चाहे हम अग्री करें या ना करें, वो डबल हो गए हैं। और ये कुछ स्पेस पैदा हो गई है हुकूमत को कि टैक्सेशन को या तो रिलीफ दे या टैक्सेशन को कम स्प्रेड करे। क्योंकि पिछले 2 साल से कोई 25-30% रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो हमें लग रहा है कि हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस हो गई है। और जो 8% फिस्कल डेफिसिट पिछले 6 साल से हम देख रहे थे, वो इस साल 5.5% हो रहा है, और अगले साल ये 5 से कम होने जा रहा है। तो ओवरऑल लग रहा है सैलरीड क्लास को भी रिलीफ मिलेगा, और जो टैक्सेशन की ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी जितने पिछले 2 साल में हुई थी। मेरा ख्याल में कल का जो फोकस होगा बजट का, जिस तरह मैंने कहा, वो नॉन कंप्लाइंट नॉन फाइलर्स पे ज्यादा होगा। वो सेक्टर जो अभी भी सेल्स टैक्स कम दे रहे हैं, शायद उनका सेल्स टैक्स बढ़ जाए। और तीसरा जो है डिजिटाइजेशन है, क्योंकि आप देखें हमारी गवर्नेंस ऐसी है कि अगर कोई सैलून है या ट्यूशन सेंटर है या परचून वाला है, वो खुद अपना टैक्स पे नहीं करेगा। हमें उसको डिजिटाइज करना है कि जिस तरह अगर आज आप अपना आयरिस सिस्टम चलाते हैं इनकम टैक्स का, तो आपने किस बैंक से कितना नफा लिया है, किस सुकूक से कितना नफा लिया है, किस सैलरी से कितना आपका टैक्स जमा हुआ है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके आयरिस सिस्टम में या टैक्स सिस्टम में आ जाती हैं। तो हमें शायद इवेंचुअली अपने गवर्नेंस के हालात को और एफबीआर की कारकर्दगी को देखते हुए शायद डिजिटाइजेशन ही है कि आप हर खर्चे को अपने टैक्स रिटर्न में ले आए, जिससे उम्मीद बढ़ेगी कि शायद टैक्स कलेक्शन थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। तो मुझे लगता है कल का जो बजट है वो इतना ज्यादा सख्त नहीं होगा जितने सख्त बजट हमने पिछले 2 साल में देखे।